डियर स्टूडेंट, आज हम आपको डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में पढ़ा रहे थे। उसके न्यूमेरिकल करवा दिए थे कि बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन के लिए किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब हम आपको बात करते हैं, एक मान लीजिए बीम दी है और उसके लिए हमें डिज़ाइन करना है मोमेंट और बेंडिंग सेक्शन के लिए। तो आइए बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ डबली अब आप बात करते हैं यहाँ बीम की। अब बीम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो गया बी। यहाँ पे हमारा सेक्शन मान लीजिए ये सिंगली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AST1 मान लीजिए। इस वैल्यू को हम AST1 मान लेते हैं। यहाँ से आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये D हो जाता है, ये D डैश हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक जो पूरी दूरी है वो कैपिटल D हो जाती है। तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, ये मान लीजिए आपका न्यूट्रल एक्सिस जा रहा है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे इस न्यूट्रल एक्सिस को हम क्या करते हैं कि आपको एक चीज़ इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए इस बीम पर कोई लोड लग रहा है, इस बीम पे कोई लोड लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट, मान लीजिए जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है, 500 किलो न्यूटन मीटर। देखिए स्टूडेंट, जो ये बेंडिंग मोमेंट है, अब ये बेंडिंग मोमेंट मान लीजिए हमारा कितना आ रहा है, 500 किलो न्यूटन, और हमारा MR बैलेंस यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस BD यानी बैलेंस सेक्शन, इसके लिए हमारा लोड कितना आ रहा है, 280 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ये बैलेंस सेक्शन है, उस बैलेंस सेक्शन के लिए हम कितना जो है आपको डिज़ाइन करेंगे, किस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, ये तो हमारी बात हो गई सिंगली सपोर्टेड बीम के लिए। यहाँ लिख दीजिए कि MR BD, यहाँ पे लिख देंगे फॉर सिंगली सपोर्टेड बीम के लिए। तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ से क्या सिचुएशन निकलती है कि आपको मान लीजिए इस बीम के कंप्रेसिव जोन सेक्शन और टेंशन जोन सेक्शन, इस कंप्रेसिव जोन और टेंशन जोन सेक्शन में आपको हम स्ट्रेस पे ले चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से चलते हैं स्ट्रेस जोन सेक्शन में, मान लीजिए यहाँ बीम पे हमारा स्ट्रेस लग रहा है। इस स्ट्रेस बीम सेक्शन की जो हम बात करते हैं, इस स्ट्रेस बीम सेक्शन के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा इस सेक्शन से यहाँ तक की दूरी क्या है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी XC है और इसका कोई गुरुत्व केंद्र जो लग रहा है, जो कंप्रेसिव जोन की बात करें XC/3 दूरी पर है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स भी लगेगा। यहाँ मान लीजिए कोई किसी पॉइंट पे कंप्रेसिव फोर्स C लग रहा है, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स C लग रहा है, तो ये तो सिग्मा CBC हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई कंप्रेसिव फोर्स C2 लग रहा है,
तो ये C2 जो लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, ध्यान दीजिएगा एरो का निशान थोड़ा स्टूडेंट, तो जो C2 लगेगा ये C2 क्या लगता है, इसको हम चेंज करते हैं डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए। तो इस डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन की जो बात करते हैं हम यहाँ पे C2, इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा इस पे सिग्मा CBC लग रहा है और इस पे 1.5 टाइम्स -1, उसके बाद ASC डैश। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हम जब आपको बात करते हैं इस प्रकार से, अब भाई अगर किसी पे लोड लगेगा बेंडिंग मोमेंट आएगा, संपीड़न प्रतिबल होगा ही, बीम में संपीड़न प्रतिबल होगा, बीम में संपीड़न प्रतिबल होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करते हैं, बीम में संपीड़न प्रतिबल आता है। इसी संपीड़न प्रतिबल को कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं, स्ट्रेसेस लगाते हैं, यानी स्ट्रेस अपने आप जनरेट होता है, मूवमेंट अपना क्षमता के अनुसार होता है बीम के लिए। तो एक बात हम आपको बता दें, इस मूवमेंट सेक्शन की जो सिस्टम है, इस मूवमेंट सेक्शन की सिस्टमेटिक ढंग के लिए हम आपको इस प्रकार से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक की सेक्शन की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है XC/3 है और पूरी दूरी कितनी है, D है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम जनरेट करते हैं, तो यहाँ से जनरेट करते हैं तो D - XC/3 हो जाती है। कहाँ तक, यहाँ तक, मोमेंट ऑफ एरिया तक। अगर टेंशन जोन की बात करते हैं तो D - XC/3 हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो है क्या पड़ा है, स्टील पड़ा है, यहाँ स्टील पड़ा है, इसलिए हमारा D - XC/3 हो जाएगा इस सेक्शन में। तो स्टूडेंट ये चीज़ तो है, लेकिन अब दूसरे सेक्शन की जब यहाँ पे हम फिर स्ट्रेसेस जाते हैं, अभी हमारा पूरा जोन क्लियर नहीं हुआ है, तो इसके लिए जब हम स्ट्रेसेस बनाते हैं, स्ट्रेसेस ग्राफ बनाते हैं, तो इसके लिए देखिए कुछ इस तरह से चलते हैं। थोड़ा जगह कम की पर्याप्त सही से नहीं बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ से जो जनरेट होता है, मान लीजिए इस सेक्शन में, या इसको बीम को पूरा ही बना देते हैं, स्ट्रेसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ इस सेक्शन में AST2 है, मान लीजिए यहाँ अभी तो AST1 था, लेकिन कौन थी, सिंगली सपोर्टेड बीम, लेकिन डबली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं, AST2A हो गया। और यहाँ पे AST2 नहीं लिख के इसको हम ASC लिखते हैं, ASC। अब इस ASC को, इसमें जो टेंशन जोन पड़ेगा, इसमें टेंशन जोन, इसके लिए हमारा T का मान क्या होगा, सिग्मा ST, और AST होगा, सिंपल सी बात है। और इसके लिए यहाँ पे हम जब ASC जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ASC की वैल्यू, यहाँ पे ASC की वैल्यू हम लिख देते हैं, तो ASC की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा टर्मिनेशन पॉइंट चेंजिंग होता है, तो यहाँ पे ASC की वैल्यू जो है BX सिग्मा CBC/2 होता है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो C2 पॉइंट जनरेट हो रहा है, C2, इसको हम जनरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, BXC सिग्मा CBC, यहाँ ASC की वैल्यू हो जाएगी 1.5 टाइम्स -1 ASC डैश। और यहाँ को अगर हम इसको जनरेट करते हैं इस C2 को, तो हमारा हो जाएगा BXC सिग्मा CBC/2। स्टूडेंट हम एरो लगा के सबका निशान बना दिए हैं, कहाँ से क्या चीज़ हो रहा है, ये C2 आ रहा है, यहाँ से ये जनरेट हो रहा है, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया C2। तो ये हमारा C2 जो ग्राफ हो गया, इस कंडीशन में हम आपको ये सब सारी सर्कमस्टेंसेस जो एरियाज़ हैं, ये सब हम आपको दिखाते हैं, और ये सब दिखाने के बाद हम आपको मूवमेंट करते हैं। और इस मूवमेंट करने के बाद आइए चलते हैं स्टेप फर्स्ट पे। स्टेप फर्स्ट पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट BD, यानी BD बैलेंसिंग सेक्शन को
हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो बी डी बैलेंसिंग सेक्शन को हम मूवमेंट करते हैं। स्टेप सेकेंड हो गया, स्टेप सेकेंड जो हो गया, इस स्टेप सेकेंड को बी एम इज ग्रेटर देन एम आर बी डी, बी एम इज ग्रेटर देन एम आर बी डी। इस एम आर बी डी को प्रोवाइडेड डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ प्रोवाइडेड करते हैं, प्रोवाइडेड सिंगली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे हम करते हैं स्टूडेंट, एक एक पॉइंट है, कोई बहुत कठिन की वाली बात नहीं है। यहाँ हम देखिए, जब हम पहले जो है सिंगली सपोर्टेड बीम के लिए किए थे तो क्या निकाले थे, आपको बी एम सी बी डी क्यू बी डी स्क्वायर किए थे। यही चीज़ आपको यहाँ पे रख देना है और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम कर दिए। तो स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं कि हमारा बेंडिंग मोमेंट या एम आर बैलेंस जो है यहाँ 500 है और यहाँ 280, ये इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, इस चीज़ को हम मोटिवेट करते हैं, मूवमेंट करेंगे। इस मूवमेंट को करने के बाद हम अपने एरियाज को फॉलो करते हैं। तो इस कंडीशन में हम चलते हैं आपके यहाँ, आपको लेके स्टेप 3 कंडीशन पे कि हम स्टेप 3 में क्या करेंगे। स्टेप 3 में हम डिज़ाइन फॉर एम आर बी डी करेंगे, यानी डिज़ाइन फॉर एम आर बैलेंसिंग सेक्शन को हम डिज़ाइन करेंगे। अब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, जब किसी चीज़ पे लोड लगेगा तो सिग्मा सी बी सी उत्पन्न होगा। सिग्मा सी बी सी जो आता है, इस सिग्मा सी बी सी के लिए हम इस सिग्मा सी बी सी की जो वैल्यू चेंज करते हैं, इस सिग्मा सी की वैल्यू कितना आएगी और कितना मूवमेंट होगा, इस कंडीशन में हम आपको मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंटिंग सेक्शन को हम प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं डिज़ाइन फॉर एम आर बी डी सेक्शन। इस एम आर बी डी सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ C1 हमारा फोर्स है, इसको हम सीधे लिख देते हैं। अभी हम कंप्रेसिव सेक्शन का लेके चलेंगे, यहाँ से कंप्रेसिव जोन का लेके चलेंगे। तो हम C1 की जो वैल्यू निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, B, इसका क्षेत्रफल XC इंटू सिग्मा CBC बाई 2, यानी क्षेत्रफल इंटू प्रतिबल बटे 2 औसत। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ टेंशन जोन की T1 की। तो T1 की बात करते हैं तो हो जाता सिग्मा ST AST T1। इस सिंगली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं, सिंगली सपोर्टेड बीम के लिए तो इसलिए हमारा ये क्या आ जाता है, C1 BF सिग्मा CBC बाई 2। अब हम करते हैं इक्वेट फॉर टेंशन साइड। अब हम जो इक्वेट करते हैं, यानी बैलेंसिंग सेक्शन, स्टूडेंट हम इक्वेट करते हैं बैलेंसिंग सेक्शन के लिए, इक्वेट फॉर टेंशन साइड, इक्वेट फॉर टेंशन साइड की जब बात करते हैं तो टेंशन साइड में आप जानते हैं एम आर बी डी बैलेंस बराबर क्या होता है, सिग्मा ST AST कोष्ठ में D माइनस XC बाई 3, D माइनस XC बाई 3। आप ये चीज़ पढ़े हैं
तो AST1 निकालेंगे। तो AST1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, AST1 निकालने के लिए आपको जो सिचुएशन झेलना पड़ेगा, AST1 हम बताते हैं किस तरह से निकलेगा। तो AST1 निकालने के लिए आपको यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि AST1 ही निकालना है। तो MRBD बैलेंसिंग सेक्शन, क्योंकि MRBD पता ही है बैलेंसिंग सेक्शन, और फिर उसके बाद हो गया सिग्मा ST D माइनस XC/3। ठीक ना स्टूडेंट। तो MRBD सिग्मा ST D माइनस XC/3। अब एक चीज़ स्टूडेंट हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें यूज क्या करेंगे। तो यूज करेंगे इसमें, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, यूज जो करेंगे वो एनी ग्रेड की कंक्रीट यूज करेंगे। एनी ग्रेड कंक्रीट और एनी ग्रेड स्टील यूज करेंगे। ठीक ना। तो ये दोनों ग्रेड की जो हमारी कंक्रीटें हैं, इस तरह से हम या तो इस ग्रेड की कंक्रीट यूज करेंगे या इस ग्रेड की कंक्रीट यूज करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उस तरह से किसी भी प्रकार से आप किसी भी समस्या के लिए कोई भी समाधान इस तरह से नहीं करिए कि कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो भी एग्ज़ाम में दिया रहेगा, जो भी आपको प्रोवाइड किया रहेगा, उस तरह से आपको जो है ये सब प्रूव करना है।